हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। अगर आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो तो आपको सर्वप्रथम उस विषय के पाठ्यक्रम के बारे में मालूम होना आवश्यक है, क्योंकि पाठ्यक्रम एक तरह से भगवत गीता की तरह होता है। अगर आप किसी भी विषय को पढ़ोगे तो आपको पहले पाठ्यक्रम को कंटेक्स्ट याद होना आवश्यक है कि हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। आज एसएसटी यानी कि सामाजिक के विषय के रूप में इतिहास की बात करेंगे। इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को देखेंगे, यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, यानी कि आपको एक एक टॉपिक की याद होना आवश्यक है कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है। यहाँ पर आपको समझना होगा, यानी कि हम इतिहास की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको इसके पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना होगा कि क्या है। अगर बात करें, ये आपका नवीनतम पाठ्यक्रम है, यानी कि संस्कृत विभाग का पाठ्यक्रम जारी हो चुका है, तो उसके अनुसार आपके ये पूरा पाठ्यक्रम है, क्योंकि संस्कृत विभाग और सामाजिक विभाग में दोनों में ही पाठ्यक्रम बिल्कुल समान होता है और संभावना ये होती है कि आपके बिल्कुल भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, चाहे सामान्य विभाग हो या संस्कृत विभाग हो। अब मैं यहाँ पर सामान्य विभाग के अनुसार बात करूंगा कि आपके किस तरह से, किस पाठ्यक्रम से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। पहले आप पाठ्यक्रम देखिए। अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर मैंने एक तरफ आपके पाठ्यक्रम के बिंदु लिख रखे हैं, दूसरी तरफ आपके 2018 यानी कि 2018 के पेपर में आपके कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, 2022 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इस तरह से आपके दिया हुआ है। अगर बात करूँ आपके इतिहास की तो आपका पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2018 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए और 2022 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। वैदिक सभ्यता की बात करें तो 2018 और 2022 में एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है, यानी कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछा गया है। इसके बाद में बौद्ध और जैन धर्म से, यानी कि बौद्ध धर्म से भी 1 और जैन धर्म से भी 1, दोनों बार आपके 2-2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। यानी कि पहले तो आपको कंटेक्स्ट याद होना आवश्यक है कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है। इसके बाद में मौर्य उत्तर मौर्यकालीन कला के बारे में आपसे यहाँ से दोनों में से एक बार क्वेश्चन आया है। गुप्तकालीन कला से भी एक बार क्वेश्चन आया है और भक्ति शुद्ध आंदोलन से इसमें 2018 में 1 क्वेश्चन आया है और यहाँ से आपके 1 क्वेश्चन आया है। मुगल काल से दो दो क्वेश्चन आए दोनों सत्र में, यानी कि 2 क्वेश्चन मुगल काल से, 2 क्वेश्चन यहाँ से 2022 में। शिवाजी से हर बार आपके एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि बात करें ये वाला टॉपिक आपके प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का, यानी कि ये जो टॉपिक दे रखा है इसमें बात करूंगा पाठ्यक्रम में, ये आपके प्राचीन यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का इसमें समावेश है। यानी कि प्राचीन इतिहास में अगर बात करें तो आपके कितने टॉपिक, 5 टॉपिक आते हैं आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आपके मुगल काल तक, यानी कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध जैन धर्म, मौर्य उत्तर मौर्यकालीन कला और गुप्त काल, ये 5 टॉपिक आपके किसके में है, आपके प्राचीन इतिहास में है। बाद में भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल काल और शिवाजी, आपके 3 टॉपिक आपके किस में है, आपके मध्यकालीन इतिहास में है। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें तो आप देखोगे मध्यकालीन इतिहास में 3 टॉपिक है, तो ये माने कि यहाँ से 3 टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि बात करें तो आपके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, कितने, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो अगर मैं बात करूँ तो आपके जो 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक से आपके हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये नोट आपको कर लेना है। देखो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए आपके 2022 2018 में, यानी कि 3 टॉपिक आपके कौन कौन सा, आपके भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल काल और शिवाजी। इस तरह से आपको एनालिसिस करना है कि प्राचीन इतिहास से भी हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 से क्वेश्चन आएंगे, 5 से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यानी कि यहाँ आपके 3 टॉपिक आपके 5 क्वेश्चन दिला रहे हैं और इधर आपके 5 टॉपिक है जो आपके प्राचीन इतिहास का, ये भी आपके 5 क्वेश्चन दिला रहे हैं। यानी कि दोनों से ही 5-5 क्वेश्चन आते हैं आपके प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से। अब बात करते हैं आधुनिक काल की जो इतिहास की। आधुनिक काल के इतिहास से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये आपका सिलेबस है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं, इसमें जो आपकी आधुनिक है, इसमें आधुनिक में मैंने आपके 4 भाग किए हैं। अगर मैं बात करूँगा आपके यहाँ पर समझना, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि इतिहास को आपके जो पाठ्यक्रम है, उस इतिहास के पाठ्यक्रम को आपको मुख्य रूप से आपके 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपके प्राचीन इतिहास, दूसरा है आपके मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आपके आधुनिक इतिहास। कौन सा, आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास। और लास्ट है आपका विश्व इतिहास। कौन सा है आपका, विश्व इतिहास। तो मैं बात करूं आपके यहाँ से चारों भागों में से
चारों भागों में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है, यानी कि इसको आपको एग्जामिनर ने, यानी कि पेपर बनाने वाले जो बनाते हैं वो इस भाग को देखते हैं। अगर आप बात करें तो आपके जो 5 टॉपिक है, ये आपके 5 टॉपिक आपके गुप्तकाल तक हो चुके हैं, यहाँ से 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह मध्यकाल से आपके 3 टॉपिक हो गए, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं तो 1857 क्रांति से हर बार आपके एक क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हर बार एक क्वेश्चन आता है, गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन से आपके एक बार 2 क्वेश्चन पूछे गए और एक बार 3 क्वेश्चन पूछे गए। मैं 2018 और 2022 की बात कर रहा हूं, तो आपके 4 टॉपिक ये हो गए। कितने टॉपिक हो गए? 4। यानी कि बात करता हूं मैं आपके, यानी कि प्राचीन काल के इतिहास में आपके कितने टॉपिक है? आपके 5 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? आपके 5 टॉपिक है। और मध्यकालीन में आपके कितने टॉपिक है? आपके 3 टॉपिक है। ठीक है, कितने टॉपिक है? 3 टॉपिक है। और आपके आधुनिक काल की बात करें तो आप देखो 1 2 3 4 टॉपिक आपके इसमें है। किसमें? आधुनिक इतिहास में, ये आधुनिक में। अब बात करते हैं, और आपके जो विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास में आपके कुल मिलाकर 3 ही टॉपिक है। अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, तीनों से एक क्वेश्चन आते हैं, हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं आपके। तो यहाँ से आपके भी 3 टॉपिक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आधुनिक इतिहास में, यानी कि 3 टॉपिक यहाँ पर है। और आधुनिक जो इतिहास है इसमें से आपके कितने टॉपिक बताए थे मैंने आपको? यहाँ से आपके 4 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 4 टॉपिक है। अब आपको यहाँ पर आपने विश्लेषण कर लिया, और विश्व इतिहास में आपके 3 टॉपिक है। यानी कि यहाँ पर आप एक बात समझ गए। अब आपको बिल्कुल भी, आपको देखो, अब आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। क्या आसानी रहेगी? अगर मैं पूछूं कि आपके सिलेबस में क्या है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है 5 3 4 3, यानी कि 5 टॉपिक प्राचीन इतिहास में कौन कौन से हैं आपको पता होगा। यानी कि 5 टॉपिक गिन लेना कि प्राचीन इतिहास में 5 टॉपिक है। इसी तरह मध्यकालीन इतिहास में 3 टॉपिक है, गिन लेना 3 टॉपिक कौन कौन से हैं। इसी तरह आधुनिक इतिहास में 4 टॉपिक कौन कौन से, उनको ध्यान रखना, यानी कि आपके दिमाग में सिलेबस बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसी तरह विश्व इतिहास में आपके 3 टॉपिक है, तीनों ही क्रांतियां हैं। इस तरह से आपके प्रत्येक टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कितने 5 टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और 3 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। यानी कि इस तरह से आपको देखना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, आप मुगल काल से हर बार आपके 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बौद्ध जैन धर्म से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि पूरे लगभग आपके सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी के आंदोलन से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन क्रांतियों से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको सिलेबस से एक बार ध्यान देना है। अगर मैं 2016 की बात करूं, 2013 की बात करूं, तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर 2016 भी लिख देता और 2013 भी लिख देता यहाँ पर, तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछते तो इस तरह से आपके सारणी बन जाती। और मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, 2016 में मान लीजिए 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2013 में मान लीजिए 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए? आपके 6 से 8 क्वेश्चन हो गए। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपके पूर्व वर्षों के 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन 6 से 7 क्वेश्चनों को देखना, उनका पैटर्न को समझना, यही अगली कक्षा में करेंगे कि आपको पैटर्न को समझना है। यानी कि पहले किसी भी विषय की शुरुआत करने से पहले आपको उसके पाठ्यक्रम को समझना होगा। यही मेरा काम है कि आपको पहले पाठ्यक्रम समझाऊं, उसके बाद में आपको पढ़ाऊं। और आपको पता है कि 2 जून तक विशेषों पर सबसे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपने एसएसटी कोर्स में अभी तक आपने प्रवेश नहीं लिया है, जल्दी ही प्रवेश लीजिए, क्योंकि परीक्षा तक आपको हमारे साथ रहना है। इस बार जो तैयारी करनी है आपको बिल्कुल अच्छी वाली, बिल्कुल शानदार करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार हम आपका पूरा साथ देने वाले हैं इस बार परीक्षा तक। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है, पाठ्यक्रम को आपको समझना है। और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि इतिहास की बहुत से बच्चों की डाउट था कि सर इतिहास में किस तरह से करें, बहुत बड़ा पोर्शन है। तो यहाँ से ही अगली कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता से बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को आपको किस तरह से देखना है, यानी कि एक टॉपिक का विशेष निचोड़ निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।